गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए 10th क्लास की हिंदी की बुक। हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। 10th की बुक निकाल लीजिए। क्षितिज, ये वाली बुक आपको निकालनी है। पहला लेसन है आपका सूरदास। इसके अंदर देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कवि परिचय। तो कवि परिचय देखिए, इनका जन्म संवत 1540 में हुआ था और निधन हुआ था 1620 में। कवि का परिचय देखिए, सूरदास जी के बारे में क्या बताया गया। सूरदास जी कौन थे, कहाँ रहते थे, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की और उन्होंने कौन कौन से काव्यों की रचना की है। देखिए, इसमें कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। तिरोभाव का अर्थ होता है उनका निधन। उनका निधन 1620 के आसपास हुआ है। इनकी कोई कंफर्म डेट नहीं होती है, ये तो केवल एक अंदाज के तौर पे बताया जाता है। आगे पीछे सन हो सकती है इसकी। 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभाव यानी उनका निधन 1620 के आसपास हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ था? आगरा और मथुरा के बीच रुनुकता नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच में एक गांव है जिसका नाम है रुनुकता, वहां इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही वाटा साहित्य और भक्तमाल के कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही गांव को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कुछ लोग तो आगरा और मथुरा के बीच रुणकता ग्राम को मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं दिल्ली के निकट सीही वार्ता साहित्य और ग्राम का इनकी जन्मस्थली मानते हैं। सीही नामक जो गांव है दिल्ली के अंदर, जो सीही नामक जो गांव है, वहां इनकी जन्मस्थली मानी गई है। इनके पिता का नाम रामदास बताया गया था। इनके पिता कौन थे? सूरदास के पिता रामदास थे। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। सूरदास जी बचपन से क्या थे? अंधे थे। तो नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में, अंधे कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सन्नेत्र कर दिया। बचपन से ये क्या थे? नेत्रहीन थे और ये क्या कहाँ गिर गए थे? अंधकूप में गिर गए थे। वहां पर ये 6 दिन रहे थे। 6 दिन बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें नेत्र दे दिए थे। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। जो आपने मुझे नेत्र दिए हैं, उनसे जो संसार में इतने पाप हो रहे हैं, मैं उनको नहीं देखना चाहता हूँ। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। जब श्री कृष्ण ने उन्हें नेत्र दिए थे, तब उन्होंने कहा कि मुझे नेत्र नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इन नेत्रों से ये संसार में होने वाले पापों को नहीं देखना चाहता। इसलिए उनसे वो आंखें वापस ले ली, नेत्रहीन वापस उनको कर दिया गया। लेकिन उनके प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए, मतलब मन की आंखें, जो मन में जो भाव है, मन की जो आंखें हैं, आत्मिक ज्ञान जो है वो उन्हें प्राप्त करवा दिया गया था। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। कुछ लोग मानते हैं वह बचपन से अंधे थे और कुछ मानते हैं कि वे जीवन के अंतिम क्षणों में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों में मिल जाता है। इनके पदों से कुछ विद्वान कहते हैं कि काफी समय बाद, यानी जब इनका अंतिम समय आया था, उस समय यह अंधे हुए थे और इनके पदों से यह ज्ञात हो जाता है।